हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। लास्ट टाइम हमने एक फ्लैजिला का एक जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला? तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, जो फ्लैजिला है वो बेसिकली सेम होती है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में ये प्रेजेंट होती है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहले ऑफ कोर्स फ्लैजिला, और फ्लैजिला जिससे अटैच रहती है। सेकंड पार्ट हुक, और ये जो थर्ड पार्ट है ये पूरा ये है बेसल बॉडी। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। एक फ्लैजिला, दूसरा हुक और थर्ड जो है बेसल बॉडी। तो जो फ्लैजिला जैसे कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है, इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। जो इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स होता है और वो इसी तरह से एक चेन बनाता जाता है, इस तरह से फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। तो ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ इसका फिलामेंट होता है फ्लैजिला का, इसको ये जो है और फिलामेंट, इसका जो फिलामेंट है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बना होता है। इसके अलावा जो ये जो फिलामेंट है हुक से अटैच रहता है और इसके जो बेसल बॉडी है उसमें कई तरह के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो एल रिंग, फिर उसके बाद पी रिंग, एमएस रिंग और सी रिंग। इसके अलावा ये 2 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मॉट ए एंड बी। ये जो एमएस रिंग और सी रिंग को आपस में जोड़ते हैं। मॉट ए और बी प्रोटीन्स का जो मेन काम है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो वो है लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। इसमें डायरेक्टली एटीपी का इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें जो एनर्जी है वो डायरेक्टली यूज नहीं होती, बल्कि जो मॉट ए और मॉट बी प्रोटीन्स की हेल्प से हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट होता है और इसका फ्लैजिला का मूवमेंट में इसको हेल्प मिलती है। इसका फ्लैजिला का मूवमेंट आइदर क्लॉकवाइज होता है या काउंटर क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा मतलब इस तरह से, ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो इसका जो मोशन मतलब मूवमेंट है वो सीज हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज तो ये इसका लोकोमोशन होगा, यानी कि मूवमेंट होगा, ये आगे को रन करेगा बैक्टीरिया। और क्लॉकवाइज होगा तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप, सीज हो जाएगा इसका मूवमेंट। तो इसमें 2 तरह का मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है, क्लॉकवाइज जब फ्लैजिला रोटेट करती है, फ्लैजिला जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो मूवमेंट रुक जाएगा, और फ्लैजिला अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो मूवमेंट होगा। इसके अलावा जो इसमें जो इसके एक मैं इसको दोबारा बनाता हूं।
क्योंकि इसमें आएगा नहीं, इसमें जो अकॉर्डिंग टू द नंबर, ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू द नंबर की फ्लैज और पोजीशन, नंबर और उनके पोजीशन और पैटर्न, नंबर पोजीशन एंड पैटर्न के हिसाब से इनको जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं उनके नंबर और पोजीशनिंग और पैटर्न के हिसाब से बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले है मोनोट्राइकस। मोनो मतलब वन, ये सिंगल, जिन बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जिन बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है उनको मोनोट्राइकस बोलते हैं। इसी तरह से सिमिलरली एम्फीट्राइकस, इसी तरह से एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें बोथ एंड पे, दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस कहते हैं। ये कितने टाइप के हुआ? 2 टाइप के। इसी तरह से जब एक थर्ड टाइप होता है लोकोट्राइकस। इसमें क्या होता है, बंच, एक फ्लैजिला का बंच एक साइड पे प्रेजेंट होता है, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक एंड पे जो है इनका बंच प्रेजेंट होता है और दोनों एंड पे भी हो सकता है, मतलब सिमिलरली यहां भी हो सकता है, एक तरह 1 या 2 बोथ साइड जो है इस तरह का, जिन बैक्टीरियाज में फ्लैजिला का एक बंच प्रेजेंट होता है एक ही सेंटर से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं लोकोट्राइकस। इसी तरह से एक और है, वो है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होता है कि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं अराउंड द सेल, इस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे फ्लैजिला जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस अकॉर्डिंग टू the number, pattern and pattern, according to the number and pattern, फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला है और उनका क्या पैटर्न है, इस हिसाब से बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि फ्लैजिला इनको क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। जिनमें एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होती है वो मोनोट्राइकस, जिनमें दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एम्फीट्राइकस। लोफोट्राइकस जिनमें एक बंच प्रेजेंट होता है, आइदर दिस साइड और दिस साइड या बोथ साइड भी हो सकता है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस, जिसमें एक एक मतलब अराउंड द सेल बहुत सारे फ्लैजिला जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक जो है फ्लैजिला,
प्रोकैरियोटिक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होती है इसके 3 सेक्शन में 3 उसमें डिवाइड होता है। एक तो इसका मेन फ्लैजिला होता है, फिलामेंट होता है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बना होता है, हुक होता है, और बेसल बॉडी होती है। बेसल बॉडी में कई तरह के रिंग होते हैं। ये जो रिंग है यहाँ पे प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है ऐसे, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, और यहां होगी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन। इस तरह से, और बीच में जो है आपकी ये लेयर होगी जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है, पॉलीसैकेराइड्स। तो इस तरह से ये इसका प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। इसका जो जब फ्लैजिला जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो उसका मूवमेंट होता है, जब क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो उसका मूवमेंट रुक जाता है। इसमें इसके 3 सेक्शंस होते हैं, फ्लैजिला, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग और सी रिंग प्रेजेंट होते हैं। 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, मॉड ए और मॉड बी, जो कि हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जनरेट करते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। इसमें डायरेक्टली एटीपी का यूज नहीं होता। इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर और पैटर्न के हिसाब से ये 4 उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला था। इसी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया में पिली भी प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया के आउटर वॉल में प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में। तो वो पिली जो है, पिली का वर्क होता है कॉन्जुगेशन, वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें सेक्स पिली भी कहा जाता है। पिली जो है बेसिकली वो जिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं पाइलस या पिलिन। तो इनका जो पिली होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के हेयर्स होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और वो जो है कॉन्जुगेशन में इनका काम होता है। तो ये आपका जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला था। इससे पहले हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिस्कस कर चुके हैं। इनमें बहुत ही 2-3 कॉमन से डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनमें जो है प्रोटीन, इनमें जो प्रोटीन है उसे फ्लैजिलिन प्रोटीन्स बोलते हैं, प्रोटीन का डिफरेंस है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो एक ही होता है, एक होगा या बहुत ही फ्यू होंगे, 2 या 3। इधर जो है इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी हो सकती है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है ये सेल के मूवमेंट में यूज होते हैं, जबकि उनका जो है एज सच कोई खास मूवमेंट में या लोकोमोशन में कोई रोल एज सच होता नहीं यूकैरियोटिक फ्लैजिला का। तो ये बेसिकली 2-3 मेन डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।